राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूँ। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 6 दिसंबर का विचार, आर्थिक समानता से जागतिक एकता असंभव। धर्म, ईश्वर आदि भाव भी संघर्ष के कारण बने। राष्ट्र दुर्भिमान तो पहले से था ही। यह देखकर सामान्य जनों को, जिन्होंने जगत की वास्तविक एकता का साक्षात्कार नहीं किया है तथा जो इस लोक को ही सर्वस्व मानते हैं, स्वाभाविक ही तुरंत यही विचार सूझता है कि धर्म, ईश्वर, राष्ट्र आदि भावों को जीवन से हटाकर संपूर्ण जगत तथा मानवों के बीच आर्थिक समानता के आधार पर तथा अधिकारों की संतुलित समानता का आग्रह करके संघर्ष विहीन जीवन का निर्माण करना चाहिए। गत 3 शताब्दियों में राष्ट्र के स्थान पर विशिष्ट भाव के निर्माण के साथ ही एक बड़ा परिवर्तन प्रारंभ हो चुका था, जो औद्योगिक क्रांति के नाम से परिचित है। भौतिक साधनों की अनपेक्षित असामान्य प्रगति के कारण मानव को अपनी शक्ति पर इतना अधिक विश्वास होने लगा है कि जगत के संचालक ईश्वर तथा तदधिष्ठित धर्म अज्ञानी लोगों की कल्पना मात्र है, यह कहने में भी नहीं संकुचाता। वस्तुतः विज्ञान से वह इतना ही सीख सकता था। अतः धर्म, ईश्वर आदि को छोड़कर विज्ञान के बल से प्रकृति पर विजय प्राप्त करके मैं जगत का संचालन कर लूँगा, इस प्रकार साहसपूर्ण कार्य करने को उद्यत होना उसके लिए अस्वाभाविक नहीं है। इस विज्ञान का एक और परिणाम यह हुआ कि उत्पादन के साधनों की क्षमता कल्पनातीत बढ़ गई। कुछ लोगों के हाथों में इन साधनों के द्वारा धन पूंजीभूत हो गया। इससे मनुष्य जीवन में धनी, निर्धन, पूंजीपति, श्रमिक ऐसे नवीन भेदों का निर्माण होकर ये अधिकाधिक स्पष्ट होने लगे। जीवन के भौतिक सुखों के स्तर में भी अत्यधिक भिन्नता का अनुभव होने लगा और इससे ईर्ष्या, द्वेष आदि विप्लवकारी भावों का जन्म होने लगा। एक दूसरे के सुख में सुखी होना, अपने जीवन से संतोष आदि गुणधर्म विश्वास के फल थे। विज्ञान के द्वारा धर्म को पदच्युत करने का प्रयास होते ही ये गुण लुप्त होकर असहिष्णुता की अनुभूति बढ़ने लगी। उत्पादन की वृद्धि के साथ उसका वितरण करने की सुगमता की प्राप्ति होने के लिए राष्ट्र के रूप में कुछ समूहों ने साम्राज्य विस्तार कर विज्ञान में अप्रगत अन्यान्य लोगों का उत्पीड़न व शोषण आरंभ किया। पीड़ित जनसमूहों में अपने उत्पीड़क राष्ट्रों के प्रति विद्वेषाग्नि का धधक उठना अपरिहार्य था। इसका अर्थ यह हुआ कि राष्ट्रभाव के साम्राज्यवादी बनने के कारण केंद्रीभूत धन की, पूंजी की वृद्धि की कामना ही दिखाई दी। अतः इस पूंजीवाद को नष्ट करना, धर्म का भी अपने उपकरण के रूप में उपयोग करने वाले इस पूंजीवाद पर आधारित राष्ट्र को समाप्त कर जगत में एक आर्थिक समानता पर अधिष्ठित अधिसत्ता उत्पन्न करना ही मानवता की प्रतिष्ठा के लिए एकमात्र मार्ग है। यह विश्वास अनेक मनीषियों के अंतःकरण में दृढ़ हो गया। आधुनिक काल का जागतिक समाजवाद या साम्यवाद इसी विश्वास का परिणाम है। ज्ञान और विज्ञान के ऐश्वर्य का सूरज उगाए, ज्ञान और विज्ञान के ऐश्वर्य का सूरज उगाए, स्वेद शोणित एक कर, स्वेद शोणित एक कर, समृद्धि का सरसिज खिलाए, समृद्धि का सरसिज खिलाए। भारत माता की जय। वंदे मातरम।